अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फातिमा फूडीज़। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बड़े ही मज़ेदार से चावल। हम बनाएंगे काबली पुलाव। तो ये हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। इसमें मैं डालूँगी गोश्त, बीफ है मेरे पास, और इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला जिसमें है काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और बादियान का फूल। ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये लहसुन, प्याज और अदरक मैंने शामिल कर दिया और 1 चम्मच नमक। अब इसमें मैं 2 लीटर पानी डालकर इसको 30 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। गरम मसाला जो है वो साबित मैंने 3 लौंग लिए थे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 जो है बड़ी इलायची और 2 फूल जो हैं वो बादियान के। और इसको हम 30 मिनट के लिए प्रेशर में गला लेंगे अच्छे से। ये देखें हमारा प्रेशर कुकर चल रहा है। अब हम तकरीबन हमारा टाइम पूरा हो गया, हम इसे खोलते हैं और जो है साथ ही में हम इसकी तैयारी कर लेते हैं थोड़ी बहुत कटिंग की। जो हम काबली पुलाव में इस्तेमाल करेंगे गाजर, उसको हम कट कर लेंगे, इसी शेप में काटना है। और ये देखें हमारी यखनी जो है वो रेडी है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। हम एक पैन में ऑयल लेंगे और उसमें हम अपने प्याज जो हैं वो गोल्डन कर लेंगे। 2 प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की ली है और इसको हम लोग ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक इस ऑयल में फ्राई करेंगे। और जो है बड़े ही मज़ेदार से ये चावल हमारे तैयार होंगे। इसी रेसिपी को फॉलो करें, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। साथ ही में हम लोग एक पैन ले लेंगे और उसमें हम अपनी जो गाजर है उसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है। ये देखें ये फ्राई हो रही है और साथ ही हमारे प्याज देखें वो भी हल्की आंच पे फ्राई हो रहे हैं। बड़ी मज़ेदार सी इनकी खुशबू आ रही है। साथ ही साथ में यखनी की खुशबू पूरे किचन में फैली है। और ये देखें ये रेडी हैं और ये हमारे प्याज भी जो हैं वो तकरीबन जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और ये जो है क्रश मिर्चें, हरी मिर्चें और अदरक, ये सब 1-1 टीस्पून मैं डालूँगी। और इसको हम प्याज और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त जो है वो ऑलरेडी मेरा बड़ा मज़ेदार सा टेंडर है, इसलिए मैं इसको इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि वो बिल्कुल टूट जाएगा। आप इसको इसी मसाले में गोश्त को भूनिएगा। और अब मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी है और यखनी ऐड करने के बाद जो है वो मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। जैसे इसमें बबल्स आए, मैं इसमें अपने वो सोख हुए हुए चावल जो थे, जो मैंने आधे घंटे से भिगो के रखे थे, 2.5 गिलास चावल, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और 5 गिलास ये यखनी है मेरी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और जो है चावलों को मैं ढककर पकाऊंगी जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ताकि चावलों का जो खुशबू है, जो अरोमा है वो अंदर ही रहे और बड़े मज़ेदार से चावल तैयार हो जाएं। अब ये देखें मैं इसमें ये अपनी फ्राइड गाजर और किशमिश जो है वो ऊपर डाल दूँगी और इसको मैं दम लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए इसको मैं ढककर तवे पर दम दूँगी विद वेट। और जो है हम इंतज़ार करेंगे इसके दम आने का। उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे। तो लीजिए 15 मिनट के बाद हमारा जो चावल है उसका दम खोल रहे हैं हम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी इसकी जो खुशबू है वो आ रही है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल बड़े ही खूबसूरत रेडी हैं। इसको डिश आउट किया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो मुझे थम्स अप करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा शाद और आबाद रखे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। ये देखिए बड़े ही मज़ेदार चावल हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और अपने जो हैं प्यारे से रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। हम ये देखें
बड़े ही मज़ेदार सा चिकन बीफ जो है वो हमारा टेंडर है। और चलिए अपने चलते हैं रिव्यूज़ की तरफ। ये देखें, ज़ियान इसको खाएगा। ज़ियान कैसे बने हैं? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ज़ियान।